अयोध्या में कार सेवकों पर अपनी राय देकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोदी के मंत्री को फंसाया। कभी स्वामी ने उन्हें दिया था सहारा, मुलायम के वो रहे करीबी, मुलायम के हाथ को पकड़कर फर्श से वो अर्श तक पहुंचे। उन्होंने ही क्यों की अब मुलायम से लेकर स्वामी की निंदा। मुलायम ने अयोध्या में क्यों चलवाई गोली, वजह सुनेंगे तो यही कहेंगे राज धर्म के लिए मुलायम ने लिया कठोर फैसला। अखिलेश के स्वामी प्रसाद मौर्य और पीएम मोदी के एसपी सिंह बघेल के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई है। लड़ाई के केंद्र में अयोध्या आई। कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अयोध्या में बाबरी विध्वंस के दौरान कार सेवकों पर चलाई गई गोली को लेकर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव समेत अब पूरी सपा को जिम्मेदार ठहराया। एक तरह से निशाना साधा। बघेल के बयान से ऐसा लगा कि अखिलेश, शिवपाल समेत मुलायम परिवार को वो इस मुद्दे पर बहस करने के लिए दावत दे रहे हैं। ऐसा लगा एक चक्रव्यूह उन्होंने बनाया। ऐसा लगा बघेल की ओर से एक सियासी ट्रैप तैयार किया गया। अब शायद इस बात का एहसास अखिलेश, शिवपाल समेत मुलायम परिवार को हो गया होगा। उन्होंने इस बहस से दूरी बनाए रखी। बस ये कहते रहे राम तो कण कण में है, राम तो हमारे आपके दिलों में बसते हैं। लेकिन इस तरह के चक्रव्यूह को बनाने का आइडिया बीजेपी को दिया तो किसने दिया? यह आइडिया स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बयान से निकलकर आया जो स्वामी ने अपने बड़ बोलेपन में आकर दिया। एसपी सिंह बघेल जी हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात, एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे, जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था। इसलिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं सियासत में विरोधी गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, जानबूझकर उस मुद्दे को हवा देते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि अपनों ने ही उस मुद्दे को उठाया जिसके एक तरफ फायदा है तो उससे ज्यादा नुकसान है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। सपा नेता ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाने को सही करार दिया। स्वामी ने कार सेवकों पर गोली चलवाने की घटना का समर्थन करते हुए कहा कि जिस समय अयोध्या में राम मंदिर की घटना घटी थी, वहां बिना न्यायपालिका के निर्देश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, अमन चैन के लिए जो गोलियां चलवाई थी, वो सरकार का कर्तव्य था। उस समय केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी सपा में ही थे। स्वामी ने बघेल के उस वार पर पलटवार किया जिसमें बघेल ने यह कहा था, कार सेवकों पर गोली चलाना नहीं था। मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूं। भारत के लोकतंत्र में वो काला दिवस था। उस समय इसलिए गोली चलाई गई थी कि हर गोली से एक कार सेवक मरे। इस घटना से बचा जा सकता था, लेकिन जानबूझकर कार सेवकों को मारा गया। अब जब बात उठी तो सवाल ये कि 30 अक्टूबर 1990 को ऐसा क्या हुआ जो सुरक्षा बलों को उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को गोली चलाने के आदेश देने पड़े। कहा जाता है कि कार सेवक बाबरी मस्जिद गिराने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इस कार्रवाई में कई लोगों की जान गई थी। यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव पहले ही ऐलान कर चुके थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मारेगा, लेकिन उनका यह बयान चुनौती बन गया। अयोध्या गोलीकांड का सवाल जिंदगी भर मुलायम के सामने खड़ा रहा। हालांकि इस सवाल का जवाब भी मुलायम सिंह यादव कभी देने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने कई बार इसका संसद में भी जिक्र किया। उनका कहना था कि उस समय उनके सामने मंदिर, मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। बीजेपी ने अयोध्या में लाखों की भीड़ कार सेवा के नाम पर लाकर खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए उन्हें अयोध्या में गोली चलवाने का आदेश देना पड़ा। मुलायम सिंह यादव ने कहा, अगर गोली नहीं चलती तो मुसलमानों का देश से विश्वास उठ जाता। गोली चलने का अफसोस है, लेकिन देश की एकता के लिए 16 की जगह 30 जाने भी जाती तो भी पीछे नहीं हटते। वैसे आपको बता दें कि एक दौर था जब एसपी सिंह बघेल उत्तर यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थे। एसपी बघेल 1989 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सुरक्षा में शामिल हो गए, जिसके बाद वो मुलायम सिंह यादव के धीरे धीरे करीब आते गए। एसपी बघेल से प्रभावित मुलायम सिंह यादव ने उन्हें जलेसर सीट से सपा उम्मीदवार के तौर पर उतारा और वो 1998 में पहली बार विधायक बने और मुलायम सरकार में मंत्री भी रहे। सियासत में कदम रखने के बाद एसपी सिंह बघेल ने पलटकर पीछे नहीं देखा और सियासी बुलंदियां चढ़ते गए। 2004 में सपा से सांसद रहे, लेकिन रामगोपाल
यादव के साथ उनके रिश्ते खराब होने के बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। ऐसे में एसपी बघेल स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए बसपा में शामिल हुए। 2010 में बसपा ने उन्हें राज्यसभा में भेजा और साथ ही राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी। इसके बावजूद बसपा में नहीं रह सके और 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। सवाल यह है, जब घटना एसपी सिंह बघेल के लिए लोकतंत्र का काला दिवस है तो मुलायम के सुरक्षा गार्ड से लेकर करीब 2 दशक से ज्यादा मुलायम के करीबी क्यों बने रहे, तो उसी वक्त सपा से नाता क्यों नहीं तोड़ा, इतने सालों तक सपा में क्यों रहे? इस सवाल का जवाब शायद ही एसपी सिंह बघेल दें।